हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। पिया अपनी सास माधुरी के साथ रहती है। पिया पढ़ी लिखी जॉब पर जाने वाली बहू है, वहीं उसकी सास माधुरी उसकी पूरी उल्टी। वह एकदम अनपढ़ है और उसे ना तो पैसों की समझ है ना ही दुनियादारी की, जिसके कारण लोग उसे खूब ताने मारते हैं और उसकी निंदा भी करते रहते हैं। फिर अचानक से एक दिन माधुरी तय करती है, बस बहुत हुआ। अनपढ़ अनपढ़ अनपढ़, सबकी ऐसी की तैसी। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और सबके मुंह पे मोटा ताला लगाऊंगी। राजीव बेटा, तू मेरा कॉलोनी के स्कूल में एडमिशन करा दे, मैं अभी स्कूल जाऊंगी। अब माधुरी की यह बात सुनकर पिया और राजीव दोनों चौंक जाते हैं। मम्मी जी, आपका दिमाग सही है ना? आप और वो भी स्कूल। हाँ मम्मी, आपको तो अभी मंदिर के सत्संग में या तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए और आप स्कूल जाना चाहती हो। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। तू मेरा एडमिशन करा रहा है कि मैं तेरी पिटाई लगाऊं? हाँ करता हूँ। राजीव माधुरी से बहुत डरता था और इसलिए वह तुरंत ही माधुरी का ऑनलाइन एडमिशन कर देता है। अगली सुबह माधुरी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती है। स्कूल में एंट्री मारते ही सभी बच्चे माधुरी पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो देखो दादी अम्मा को, स्कूल स्टूडेंट बन के आई है। अरे दादी जी, आज कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है। कितनी फनी लग रही है ये बूढ़ी काकी। माधुरी को बुरा तो बहुत लगता है, फिर भी वह कुछ नहीं कहती है। नहीं माधुरी, तुझे हिम्मत नहीं छोड़नी है। ये सब बच्चे तुझे जोकर समझे, लेकिन तू तो हीरोइन है ना। तू माधुरी है। पढ़ और सबके छक्के छुड़ा दे। माधुरी की टीचर क्लास में आती है और माधुरी से पूछती है, हाय न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज योर नेम? व्हाट योर नाम? ये सुन के सभी बच्चे जोरों से हंसने लगते हैं। माधुरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। मैं रोज होमवर्क दूंगी, वो करके आया करो और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर और वीडियो देखा करो सो दैट आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। धीरे धीरे माधुरी पढ़ने लिखने में होशियार होने लगती है और वह एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाने लगती है। माधुरी रात रात भर जाकर पढ़ाई करती है। एक दिन माधुरी का एग्जाम होता है और तभी वो लेट उठती है। हाय रे, मैं मर गई। मैंने तो अलार्म लगाया था ना, फिर कैसे नहीं बजा? और ये क्या, मेरा स्कूल यूनिफॉर्म कैसे फट गया? अरे नहीं, अब मैं एग्जाम में कैसे पहुंचूंगी? पिया बहू। क्या हुआ मम्मी जी? हाय भगवान, ये क्या? आप अभी तक यहीं पर हो? 5 मिनट में आपका फाइनल एग्जाम है ना? अगर आप नहीं गई तो फेल हो जाओगी। और आपका ये यूनिफॉर्म कैसे फट गया? देखो ना बहू, लगता है चूहे ने काट दिया। अब मैं एग्जाम में नहीं पहुंच पाऊंगी। माधुरी एग्जाम में नहीं पहुंच पाती है और एग्जाम में फेल हो जाती है। फिर से 1 महीने पढ़कर एग्जाम देती है। एक दिन अचानक वो देखती है कि उसकी सारी बुक्स जलकर राख हो गई है। अरे नहीं, ये मेरी किताबें कैसे जल गईं? अब मैं कैसे पढ़ूंगी? ओह गॉड, यह तो बहुत बुरा हुआ लगता है। आपकी पढ़ाई को ना किसी की नजर ही लग गई है। अब आप क्या करेंगे मम्मी जी? बिना बुक्स की तो पढ़ाई करना जैसे बिना नमक की सब्जी बनाना है। वैसे ही माधुरी की पढ़ाई में बहुत सारी अड़चनें आने लगती है और फिर भी वो सबका डट के सामना करती है। एक दिन जब वह बाथरूम में जाती है तब पानी में पैर रखते ही उसे करंट लगता है और वह जोर से चिल्लाती है, राजीव बहू। माधुरी बेहोश हो जाती है और फिर कई दिनों तक बिस्तर पकड़ लेती है, जिसके कारण वो पूरे 1 महीने तक स्कूल नहीं जा पाती है। एक दिन वो पिया को अपनी माँ के साथ आंगन के झूले पर बैठकर बातें करते हुए देखती हैं। जोर का झटका जोरों से लगा। माँ, थैंक यू। आपकी बताई ट्रिक्स को अपनाकर मैंने अपनी सास का स्कूल जाना ही बंद कर दिया। किताबें जलाई, अलार्म बंद किया, पानी में करंट छोड़ा और भी न जाने कितने अतरंगी तौर तरीके अपनाए, तब जाके मिशन सास का स्कूल बंद सक्सेसफुल हुआ है। अच्छा हुआ, वरना तेरी सास पढ़ लिख के तेरे से आगे निकल जाती, और अगर तुझसे आगे निकल जाती तो तू उस पे अपनी नहीं चला पाती। माधुरी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत ही एक फोन लगाती है और कुछ आदमी आकर पिया और उसकी माँ को पकड़ के कहीं ले जाने लगते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्यों रे डायन, मुझे घर पर कैद करना चाहती है, मेरा स्कूल बंद करवाना चाहती है। आप जाओ, इन दोनों चुड़ैल को पागल खाने ले जाओ और कभी मत छोड़ना वहां से। माधुरी पढ़ लिख के एक अफसर बन जाती है। ममता की सास को पैसे का काफी घमंड था। वह किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती। नौकरों को डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती।
ममता के भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वह शॉपिंग करने बाजार जाती है। वह बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे इतना बन ठन कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो, जब देख झोला उठाकर निकल पड़ती हो। टोक दिया ना माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। मुंबई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ, पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि मुझसे भी कभी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ, क्या पूछ लूं? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए आपने। चला तो जाता है नहीं, 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी प्यार से कहती है, साड़ी लेने? सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा तेरे भाई की शादी में। ममता मुंह बनाते हुए। देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले लूंगी। शाम को ममता घर वापस आ जाती है। यह लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है, आपकी उम्र के हिसाब से साड़ी। सास साड़ी देखती है और ममता को भी उसकी साड़ी दिखाने बोलती है, लेकिन जब वह यह देखती है कि ममता की साड़ी लाल चटक रंग और उसकी सिंपल, तो वह भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई, और मेरे लिए ये तू तो रहने ही दे ममता, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। ममता की सास तुरंत बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को ममता की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में जाते हैं, जहां सभी ममता की सास का मजाक बनाते हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी, बहुत सुंदर लग रही हो। ममता को यह सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है और कुछ नहीं बोलती। घर आ जाती है। अगले दिन ममता का टेलर घर में उसके लिए पार्टी गाउन लेकर आता है, जिसमें ढेर सारे चमकीले सितारे लगे होते हैं और वह हाफ शोल्डर होता है। ममता वो पहनकर पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिससे उसकी सास देख लेती है और अगले दिन वैसे ही ड्रेस वह भी ले आती है। ममता की सास वो ड्रेस पहन तो लेती, पर पहनकर खड़ी नहीं हो पाती और कमरे से ही ममता को आवाज देती है, ममता, ओ ममता, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आओ। ममता सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वह भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की हालत देखकर हैरान रह जाती है। फिर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, बस कीजिए, अपनी उम्र तो देखिए, ये कपड़े शोभा नहीं देते आपको। चुप रहो तुम, बस मुझे खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने जा रही हूँ। ममता सास की इस आदत से परेशान हो जाती है। वो सोचती है किसी भी तरह माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे, तभी ममता की सहेली उससे मिलने आ जाती है। वह उसे सारी बात बताती है। ममता की दोस्त कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती है। शाम को सास वापस आती हैं तो देखती हैं कि ममता एक लंबी से हिल वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। ममता कभी तेज चलती तो कभी धीरे। ममता की सास अगले दिन वैसी सैंडल लेके आती है और पहन लेती है। वह सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है कि धड़ाम से गिर पड़ती है और चिल्लाने लगती है, हाय रे, मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। ममता जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन देखिए, पड़ गए ना लेने के देने। पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी और न जाने कितने टाके लगेंगे। ना बहू, ऐसा मत बोल, बहुत दर्द हो रहा है, बस डॉक्टर को बुला दे। अब कभी तेरी नकल नहीं करूंगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, यह बात मैं समझ गई हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।